ये सीता माता अभ्यारण्य का सीता माता मंदिर से आपको 800 मीटर दूरी पर प्राकृतिक नज़ारा और ये झरना आपको दृश्य दिखाते हुए चलता हूँ। ये प्राकृतिक पहाड़ है और सीता माता अभ्यारण्य सन 1998 में बना था और ये प्राकृतिक का एक निरूपम सौंदर्य उदाहरण है जो चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ता है। कुछ हिस्सा इसका प्रतापगढ़ ज़िले में भी आता है और ये इस तरीक़ा से पहाड़ चीरा हुआ आपको यहाँ से मंदिर से और 800 मीटर की दूरी पर इस पहाड़ का सामना करके सीता माता का दर्शन करना पड़ेगा। और ये पैदल रास्ता है जिसमें पैदल आना पड़ता है। आपको ये पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं और जो झरना अभी आपको दिखाया स्टार्टिंग में, उसका पानी यहाँ से चलता हुआ इस जंगल को, ये सीता माता अभ्यारण्य को पार करते हुए और जाखम बांध तक टच कर रहा है। और ये पहाड़ देखो, हकीकत में जो सुना जाता था पहले कि सीता माता ने पहाड़ चीर के और ज़मीन पर या भूमि में समाई थी, वो पहाड़ बिल्कुल प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो हकीकत माइंड में विचार आते हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें सही नहीं होते हुए भी मानना पड़ता है क्योंकि ये हमारा भारत देश धार्मिक पौराणिक में ज़्यादा जीतता है। इसलिए सीता माता को हम मानते हैं कि धरती माँ के गोद में प्रवेश कर गई और ये पहाड़ चीर करके समा गई। और ये पहाड़ बिल्कुल आपको 800 किलोमीटर की 800 मीटर दूरी पर ऐसा ही पहाड़ का सामना करके पैदल जाना पड़ेगा। और ये आज हमारा भी सहयोग बना कि हम सीता माता अभ्यारण्य को बारीकी से और अच्छी तरीक़ा से प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। और अब हम वापस सीता माता के दर्शन करके और जो 800 मीटर की दूरी में बता रहा हूँ आपको, उस स्थान पर पहुँचने वाले हैं कुछ मिनटों में। और इसमें बिल्कुल कोई व्यक्ति नहीं रहता है और ये ज़्यादातर टूरिस्ट हॉलीडेज के दिन ज़्यादा भ्रमणदायक है। वैसे आज हम बिना हॉलीडेज के आए तो हमें आज कोई नहीं मिला यहाँ और हम सब देखने के लिए आए। कुछ भक्त जन हमारे यहाँ सीता माता का अभ्यारण्य, ये 3 बंदे मिले और बाकी बिना हॉलीडेज के यहाँ नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर हॉलीडेज को संडे को आना चाहिए जिससे कि डर भी महसूस नहीं हो। हम सोचते हैं कि डर लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। और ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ता है। अगर देखना है तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की धरा जिस पर वीर शिरोमणि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, उस पर ये देखने के लिए आप आइए। और ये नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ।
ये पहाड़ जिसको हम मानते हैं कि सीता माता ने ये इसके भूमि पे गर्भ में समा गई और भूमि फटती हुई चली गई और ये 800 मीटर तक बिल्कुल फट चुकी थी। और ये आज इस दृश्य को, ये पहाड़ देखो, ये पहाड़, ये दृश्य, ये प्राकृतिक सौंदर्य जो हम फिल्मों में देखते थे वो आज हम हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। और अब हम थोड़ी ही कुछ देर में जहाँ से प्रवेश किया और जहाँ तक सीता माता का मंदिर था वहाँ तक पहुँचे, उस स्थान पर आने वाले हैं। और ये देखो प्राकृतिक नज़ारा, आप लोग भी आइए और ऐसे प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए हम सब उमंग लेके चलते हैं। वो हम राजस्थान के निवासी हैं तो हमें पूरी भी करनी चाहिए। हम एक वीरों की धरती पर जो जन्म लिया है उस पर हमें ये सारे दृश्य देखने को मिलते हैं तो हमें देखने चाहिए और हमें इन हकीकतों से रूबरू होना चाहिए। ये देखो ऐसा जंगल है और इस जंगल में बिल्कुल 800 मीटर की दूरी पर ये देखने को मिलता है। और वो गुफा दिख रही है, उसमें पैंथर बैठा है, देखो सामने। इस पैंथर से केवल हम 50 मीटर की दूरी पे, अब ये पैंथर आ जाएगा तो हमें यहाँ अटैक करेगा और खा जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ खाता नहीं है। पैंथर यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर ही मिल जाते हैं। और ये देखो सुंदर प्राकृतिक दृश्य के स्टोन पत्थर ये देखने को मिल रहा है। जो झरना स्टार्टिंग में मैंने दिखाया आपको, वो ये पानी यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे आगे जाके ये सीता माता अभयारण्य में जाता हुआ जाखम बांध में जाता है। और लोग यहाँ पे सीता माता की पूजा करने के लिए भी आते हैं और सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। आज कुछ लोग कम आए, ये देखो कुछ लोग सीता माता की पूजा के लिए आ रहे हैं, ये लोग भी देखने के लिए जा रहे हैं और हम देख के आ गए हैं। इस तरीक़ा से ये नज़ारा आपको, अब जिस दूरी की मैं बात कर रहा था 800 मीटर दूरी, वो दूरी अब दी एंड होने को जा रही है। यहाँ से प्रवेश है 800 मीटर और इसमें अब दी एंड हो चुकी है। और ये देखो दी एंड, इसके यहाँ से और बिल्कुल जहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में झरना दिखाया वहाँ तक 800 मीटर की दूरी है। और उस 800 मीटर की दूरी पर यहाँ से आपको प्रस्थान करना पड़ेगा और वहाँ जाके द एंड रहेगा। और ये पानी है, इसको पीते हैं तो बिल्कुल बिस्लरी भी फैले, ये प्राकृतिक का पानी है। और ये बिस्लरी का पानी से भी लाख गुना अच्छा है। बिस्लरी का लोग पानी अच्छा मानते हैं, लेकिन इस पानी को अभी मैं पी के दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में है, इस पानी को अभी मैं पीऊँगा। देखा आपने फ़ोटो, क्या अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है। और जड़ी बूटी हो रहा है इसमें अंदर, जड़ी बूटियाँ जो देशी इलाज करते हैं उन लोगों के लिए ये अभ्यारण बहुत से लाभदायक है। ये पानी इसमें बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं है, ना कोई केमिकल, 100% प्योर। लोग सोचते हैं कि ये पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इस पानी को हमें पीना चाहिए। इससे कई छोटे मोटे दर्द जैसे पेट दर्द, कब्जी, ये सब कम होगा। उस झरने, जिस झरने में दिखाया आपको, उस झरने का पानी यहाँ से नीचे से भी टक्कर दे रहा है। आगे आपको जंगल में ये आगे ठीक है, देखा
ये जय 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 जय